हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप देखते रहें। और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। और साथ आप लोगों को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना होगा, वहां पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो दे सकते हैं। तो किसी वीडियो का लिंक आप लोगों को भेजना तो भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम नजीम। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल है भाई साहब। तो ब्रिटेन के फ्यूचर पीएम है जो ऋषि सुनक है, वो भी इंडियन है। उन्होंने सोशल मीडिया पे इंडियंस का दिल जीत लिया है। तो देखते हैं भाई किस तरह से दिल जीता है, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। और इन वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। लाजमी कीजिए इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कारण करते हैं स्टार्ट। इंडिया का नाम हर जगह रोशन हो रहा है भाई साहब। ये वजीर आज़म यूके का बन गया। नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो वो दिन दूर नहीं जब भारत ब्रिटेन पर राज करेगा। 4 पड़ाव पास करने वाले ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के करीब आ गए। अच्छा। और इसी से 140 करोड़ भारतीय गदगद हैं और दुआ कर रहे हैं कि जो हमारे ऊपर 300 साल जिसने राज किया उनसे बदला लेने का समय आ गया। और सभी दुआ कर रहे हैं कि हमारा बेटा अब अंग्रेजों पर शासन करेगा। उसी ऋषि सुनक ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी बात लिखी जिसे सुनकर सभी लोग दंग रह गए। अच्छा। और उनकी तारीफ करने लगे। जी, भारत की नजरें इन दिनों ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के लिए जारी चुनाव पर। ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। सुनक का एक बयान इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 5 फीट 6 इंच के ऋषि सुनक का ये बयान उनके धर्म से जुड़ा। अच्छा। और इसमें उन्होंने खुद को एक गौरवशाली हिंदू करार दिया। अच्छा। आपको एक बार फिर याद दिला दें कि साल 2020 में ऋषि सुनक ब्रिटेन के वित्त मंत्री बने। अच्छा। उस दौरान उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली और वो क्षण हर भारतीय के लिए गर्व का पल था। लेकिन अब वो प्रधानमंत्री की रेस में। इसी पर एक ब्रिटिश अखबार ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने अपने ही अंदाज में उसका जवाब दिया। ऋषि सुनक ने कहा कि मैं अब ब्रिटेन का नागरिक हूँ लेकिन मेरा धर्म हिंदू है। भारत बिल्कुल आपने पहचान बताई है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू होना ही मेरी पहचान। अपने डेस्क पर भगवान गणेश की प्रतिमा रखने वाले सुनक धार्मिक आधार पर बीफ त्यागने की अपील भी कर चुके हैं। वो खुद भी बीफ का सेवन नहीं करते। ऋषि सुनक को साल 2020 से ही देश का प्रधानमंत्री बताया जा रहा था। अच्छा। सुनक ने ब्रिटेन के विंचेस्टर कॉलेज से स्कूल की पढ़ाई की। ये देश के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में शामिल है। इसके बाद वो ऑक्सफोर्ड और अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे और यहाँ से आगे की पढ़ाई पूरी की। ऋषि सुनक कौन है? ऋषि सुनक पंजाबी खत्री परिवार से आते हैं। ऋषि के दादा रामदास सुनक गुजरावाला में रहते थे। अच्छा। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया गुजरावाला। अच्छा। रामदास ने सन 1935 में गुजरावाला छोड़ा और वो क्लर्क की नौकरी करने के लिए नैरोबी गए। ऋषि सुनक के पिता का नाम यशवीर सुनक। अच्छा। साल 1966 में यशवीर सुनक लिवरपूल आ गए। लिवरपूल यूनिवर्सिटी से उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की। अच्छा। फिलहाल वो साउथहैम्पटन में रहते हैं। एक और जानकारी देते चले कि ऋषि के नाना रघुवीर बेरी पंजाब के रहने वाले थे। फिर वो एक रेलवे इंजीनियर के तौर पर तंजानिया चले गए। यहाँ पर उन्होंने तंजानिया में जन्मी सरक्षा सुनक से शादी की। ऋषि सुनक की बायोग्राफी के मुताबिक सरक्षा साल 1966 में 1 वे टिकट पर यूके गई थी, जो उन्होंने अपनी शादी के गहने बेचकर खरीदा। बेरी भी यूके आ गए और यहाँ पर कई साल तक इनलैंड रेवेन्यू के साथ काम किया। उसके बाद वो साल 1988 में ब्रिटिश राजशाही के तहत मेंबर ऑफ ऑर्डर बने। अच्छा। इस दंपति के 3 बच्चे थे जिनमें से एक ऋषि की माँ उषा भी थी। उन्होंने सन 1972 में एस्टन यूनिवर्सिटी से फार्माकोलॉजी में डिग्री ली। अच्छा। माता पिता की पहली मुलाकात लिसेस्टन में हुई थी और साल 1977 में उन्होंने शादी कर ली और आज उन्हीं का बेटा ब्रिटेन के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठने से महज 2 कदम आगे निकला है ना। देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या ऋषि इतिहास रचते हैं या फिर इतिहास बन जाते हैं। इतिहास रचेगा बंदा भाई, इसमें इतना दम तो है।
बातों में इसके एक राज करने की झलक नजर आती है। और जिस तरह बीच में इन्होंने बात की अपने सोशल मीडिया के, मैं एक हिंदू हूँ, मैं भारतीय भारत रीजन से और मैं एक हिंदू और मुझे फख्र है कि मैं हिंदू हूँ। तो इसका मतलब यही है कि भाई साहब ये सीधे सीधे कह रहे हैं अंग्रेजों तुम्हारा टाइम इधर राज करने पे खत्म हुआ, मेरा टाइम, एक हिंदू का टाइम, एक भारतीय का टाइम आ चुका है इंग्लैंड पे राज करने का। ये बात सच है। टू बी ऑनेस्ट मेरी भी नजरें इन्हीं पे हैं इस टाइम पे कि देखा जाए तो भाई अब देखते हैं कि ये किस तरह से अचीव करते हैं, अचीवमेंट इनको हासिल करना होगा, क्योंकि इंडिया के 1.5 अरब आबादी के साथ साथ 20 करोड़ पाकिस्तानियों की भी नजरें इन पर हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने बड़ा हम पे राज किया है और आज इनका टाइम आ चुका है, एक मतलब हमारे भारतीय का टाइम आ चुका है वहां पर राज करने का। तो ये एक परफेक्ट टाइम है उसको मतलब के एक किस्म का ब्रिटेन पे राज करने का, वो भी इंडियन। देखो वो बेशक इंग्लैंड से हो, इंग्लैंड को, लेकिन उसका दिल तो हिंदुस्तानी है। पीछे से जो उसके सारे चलते आ रहे हैं सारे, वो तो इंडियन ही है, सारी उसका कल्चर इंडियन है, उसका सब कुछ भारत से है, तो दिल भी भाई हिंदुस्तानी है। फिर बेशक क्यों ना वो ब्रिटेन में रह रहा हो, तो भाई वो जब आएगा तो फिर आप लोग भी देख रहे हैं इंडिया के लिए क्या वो करता है। एक बात है, बहुत कमाल की चीजें कर डालेगा वो। 3 मुल्क हैं वजह, अमेरिका का नायब सदर भी इंडियन है, एक मालदीव है उधर भी। मतलब कि वो उनकी पीएम की वो क्या कहते हैं जो होता है एक और मुल्क है उसका भी सदर जो है वो भी इंडियन है। अब तीसरा है ब्रिटेन का, ये भी इंडियन है। अभी तो बनने वाले हैं ना ये भाई, इलेक्शन चलेंगे, अगर इलेक्शन में ये लोगों का दिल जीतते तो डेफिनेटली ये वहां पे राज करेंगे। अब ये जाहिर बात है इनको जिस तरह चलने का अंदाज है, जिस तरह इनका एटीट्यूड है, ये साफ बता रहा है कि आने वाला टाइम इसी बंदे का। यार अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट इंडियन बन सकती है तो ये क्यों नहीं बन सकता? सालियत और काबिलियत है ना। और वो आने बाबा गुजरावाला में रहता था, फिर इधर से हिजरत करके इंडिया चले गए, फिर उधर से आगे इंग्लैंड चले गए। भाई यही बात है, दिल तो हिंदुस्तानी है ना। बिल्कुल। और जिस तरह बात की जाए अमेरिका की वाइस वाली जो प्रेसिडेंट है भाई, आने वाले टाइम में वो अमेरिका की प्रेसिडेंट बन सकती है। क्यों? ये जो बाइडन है ये भी नायब प्रेसिडेंट था, फिर वोटों में जीता है तो बन गया, वो भी जीत सकती है। और जिस तरह बीच में सिस्टमैटिक चीजें चल रही हैं ऋषि सोना की, तो यार बंदा बड़ा कमाल है, एटीट्यूड वाला, जरा सही मजेदार फिट सा लग रहा था। बोला है कि मैं हिंदू होने में मुझे फख्र है, सही बोला है। और उसने पे जो अपने मंत्री का हलफ लिया था वो भी अपनी किताब पे अपनी बुक पे हाथ रखा, आई थिंक भगवत गीता पे हाथ रखे। बिल्कुल। और अभी जब लेंगे ना शपथ फिर भगवत गीता पे, यानी मतलब हिस्ट्री चेंज कर डालेंगे अंग्रेजों के। वो अंग्रेज जो इंडिया पे एक टाइम पे राज किया था उन्होंने 200-250 साल किया है। बिल्कुल। और आज वही इंडिया से उठ के बंदा इंडिया से आके इन पे राज करेगा। यार मतलब अंग्रेजों तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग अब आते जा रहे हो इंडिया के कदमों के नीचे। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं अपना और अपनी फैमिली का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।